बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, ये चैप्टर नंबर 4 है, वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में। बारी बारी तीनों के बारे में पढ़ेंगे, वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में। फर्स्ट वी स्टार्ट विद वर्क। एक बॉडी है, पड़ी है, इस पे फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने से बॉडी कुछ डिस्टेंस तय करती है। तो जब कोई फोर्स बॉडी पर लगे, उसके नतीजे में बॉडी कुछ फासला तय करे, तो हम कहते हैं काम हुआ, वर्क हुआ। व्हेन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी and body covers some distance in the direction of force, then we say some work is done. तो इसकी एक डेफिनेशन मैथमेटिकल ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is called work. So work दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। हमने डॉट और क्रॉस के बारे में पढ़ा था। डॉट में क्या होता है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। सो वर्क इज स्केलर बिकॉज इट इज़ एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट को ओपन कैसे करते हैं? ओपन करने का तरीका होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा, दोनों का डॉट ले लिया, जो इसको यूँ भी लिख सकते हैं डी एफ कॉस थीटा। तो एफ डी कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ वे करता है। तो ये वर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि डी के साथ एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। आंसर क्या आएगा? वर्क। एफ कॉस थीटा क्या होता है? अगर दोनों के दरमियान एंगल थीटा है तो फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। एफ एक वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। जो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है ये इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जबकि एफ साइन कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। सो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्टेंस की डायरेक्शन में है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो आंसर क्या आएगा? वर्क। मैंने यही कहा कि व्हेन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी कवर सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड वर्क। ये डी कॉस थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट है जो फोर्स की डायरेक्शन में है। दैट इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स, that is component of displacement in the direction of force, and that is component of force in the direction of displacement. दोनों क्या बनाते हैं? वर्क बनाते हैं। So work F D cos theta, theta पे डिपेंड है। If theta is 0 then work is maximum, value is Ft। मतलब अगर बॉडी यूँ पड़ी है, फोर्स भी इधर लग रही है, बॉडी डिस्टेंस भी सेम डायरेक्शन में तय कर रहा है, इस केस में दोनों के दरमियान एंगल 0 है। इस केस में बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगी, इस केस में वर्क ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसी तरह थीटा इज़ 90, ये वो केस है, बॉडी पड़ी है, आप फोर्स ऊपर लगाएं मगर बॉडी इसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तय नहीं कर सकती। सो अगर थीटा 90 है तो वर्क क्या होगा? एफ डी कॉस 90, कॉस 90 0 होता है, तो ये मिनिमम वर्क है। फॉर एंगल 90 वर्क इज़ मिनिमम। और एंगल 180 पे कॉस 180 नेगेटिव होता है, सो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 वर्क इज़ टेकन नेगेटिव। जो ही एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है,
चूँकि काज नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जब भी एंगल थीटा 90 to 80 जाएगा तो उसमें चूँकि काज की वैल्यू नेगेटिव है, लिहाजा वर्क क्या लेते हैं, नेगेटिव। सिमिलरली एंगल्स के अलावा जो वर्क की मैक्सिमम वैल्यू है ये है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके डिफरेंट यूनिट्स देखते हैं। फर्स्ट इन एसआई यूनिट, फोर्स के यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में लेते हैं। जब 1 न्यूटन की फोर्स बॉडी पर लगे, उसके नतीजे में बॉडी 1 मीटर का फासला तय करे, तो वर्क 1 जाउल कहलाता है। सो 1 जाउल वर्क कितना होगा, न्यूटन मीटर। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर डिस्टेंस ग्राम मास टाइम सेकंड, इसमें वर्क एफडी है। फोर्स का यूनिट न्यूटन की बजाय डाइन में लेते हैं और मीटर डिस्टेंस मीटर की बजाय सेंटीमीटर में। ऐसी फोर्स जो ऐसी फोर्स अगर 1 डाइन की फोर्स बॉडी पर लगे, उसके नतीजे में बॉडी 1 सेंटीमीटर फासला तय करे, तो जो वर्क होगा उसे अर्ग कहते हैं। अर्ग, जाउल अर्ग। एमकेएस या सिस्टम इंटरनेशनल में जाउल है, सीजीएस सिस्टम में अर्ग है। इनका आपस में क्या रिलेशन है, जाउल बराबर होता है न्यूटन मीटर। अगर जाउल के अर्ग बनाने हैं तो 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इट विल बिकम 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर अर्ग होता है। सो 1 जाउल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। सो जाउल बड़ा यूनिट है, अर्ग छोटा यूनिट है। एक एफपीएस सिस्टम है। ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, जिसमें डिस्टेंस को फुट से शो करेंगे, फोर्स का यूनिट पाउंड है और टाइम का सेकंड है। एमकेएस सिस्टम में ये होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। पहला डिस्टेंस का, दूसरा मास का, तीसरा टाइम का। यहाँ भी डिस्टेंस, मास, टाइम। जबकि एफपीएस में पहला डिस्टेंस फुट, अब मास की बजाय फोर्स है, फोर्स का यूनिट पाउंड होता है और टाइम का है सेकंड। तो ये है फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस सिस्टम में मास का यूनिट स्लग होता है। लगभग 1 किलोग्राम मास का यूनिट इसमें हम स्लग लेते हैं। सो वर्क इसकी इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट पाउंड और डिस्टेंस का यूनिट फुट। अगर 1 पाउंड की फोर्स किसी बॉडी को 1 फुट तक ले जाए तो वर्क कितना होगा, उस वर्क को भी हम फिट पाउंड कहते हैं। LB लिप्टेनियम पाउंड है और FT फॉर फिट, फुट पाउंड। ये तीसरा यूनिट है वर्क का। तो वर्क के 3 यूनिट हैं, जाउल, अर्ग और फिट पाउंड। राइट। वर्क फोर्स यूनिफॉर्म भी होती है और वेरिएबल भी होती है।
फर्स्ट वी टेक वर्क डन बाय यूनिफॉर्म फोर्स। यूनिफॉर्म फोर्स से कैसे वर्क होता है? इससे क्या मुराद है? आप किसी बॉडी को मूव करवा रहे हैं, फोर्स आपने कांस्टेंट रखी है, फ़र्ज़ करें 10 न्यूटन, उस पर आप डिस्टेंस 1 मीटर लेके जाते हैं, 10 न्यूटन से 2 मीटर लेकर गए, डिस्टेंस मीटर में है, फोर्स न्यूटन में। 10 पर ही आप 3 मीटर लेकर गए, 10 पर ही 4 मीटर, 10 पर 5 मीटर, तो आपने सेम फोर्स से बॉडी को मूव करवा रहे हैं। फोर्स फिक्स रखी हुई है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो इसका ग्राफ प्लाट करते हैं। एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस लेते हैं मीटर में, वाई के लॉन्ग फोर्स लेते हैं न्यूटन में। फर्ज करें 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस है और फोर्स की वैल्यूज़ हैं 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये फ़र्ज़ करें 10 न्यूटन है। अगर कांस्टेंट फोर्स हो, यूनिफॉर्म फोर्स हो, उसके ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ के लिए इन पॉइंट्स को आपस में कॉन्साइड करते हैं। डिस्टेंस 1 मीटर है, उस पर भी फोर्स क्या है? 10। 1 की लाइन में फोर्स क्या है? 10। 2 की लाइन में भी 10, 3 की लाइन में 10, 4 की लाइन में भी 10, 5 पर भी 10, 6 पर भी 10। तो जो ग्राफ आएगा इट विल बी हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। तो जहाँ यूनिफॉर्म फोर्स होती है, कांस्टेंट फोर्स होती है, वहाँ जो ग्राफ बनता है इसको हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कहते हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इस फोर्स एफ डी ग्राफ में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनता है? हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। This graph is horizontal straight line. तो along y force, along x displacement. अब इस केस में वर्क क्या होगा? वर्क देखने के लिए हमें क्या करना होता है? आप ये जो ग्राफ है इसके अंडर देखें टोटल एरिया कितना है। What is area under graph? Area under graph is equal to total work done. और ये अगर रेक्टेंगल से बन रही है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल होता है? बेस इंटू हाइट। बेस डिस्प्लेसमेंट है, हाइट फोर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो बेस इंटू हाइट एफ डी बन गया और एफ डी किसके बराबर है? वर्क है। सो एरिया अंडर ग्राफ विल गिव वैल्यू ऑफ वर्क, टोटल वर्क। ये वो केस है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं, जब दोनों के दरमियान थीटा 0 है। लेकिन जब दोनों के दरमियान एंगल 0 ना हो, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर f का कौन सा कंपोनेंट होता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में? f cos थीटा। तब जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो f cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान होता है। When force and displacement are not in the same direction, then graph is plotted against displacement and f cos theta. इसको हम नेक्स्ट देख लेंगे। तो अभी आप देखिएगा, अगर यूनिफॉर्म फोर्स है तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है और जो वर्क हम मालूम करेंगे दैट विल बी एरिया अंडर ग्राफ। इसको देखिएगा। थैंक यू।